हेलो क्लास टेंथ। आज हम लोग क्लास टेंथ में पाठ 2 काव्य का पढ़ेंगे। काव्य खंड का पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। अर्थात उनके जन्म का 2 बातें हैं। कुछ लोग उनको बांदा जिले के मानते हैं, कुछ लोग उनको सोरो एटा जिला का मानते हैं। तुलसी जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राजभक्ति मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक थे। अच्छा, अब तुलसीदास के गुरु जी का क्या नाम था ये भी जान लेना चाहिए। तुलसीदास जी से अपना दीक्षा लिए थे, उनका नाम था नरहरिदास। नरहरिदास उनके कुल गुरु थे, उनके अपने गुरु थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस का भी उनकी अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का अनुपम उदाहरण है। हम लोग अक्सर प्रश्न देते हैं व्हाट्सएप पर छोटे MCQ क्वेश्चन में कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं बता पाते हैं कि ये तुलसीदास ने लिखा है। और रामचरितमानस वही पुस्तक है जिसका जगह जगह रामायण होता है। तो उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका भी उनकी रचनाएं हैं। रामचरितमानस तो उन्होंने लिखा ही था जो रामायण के रूप में हमारे समाज में प्रचलित है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका की भी रचना की है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, इसीलिए उनका जो ग्रंथ है रामचरितमानस उसमें अवधी भी भाषा का प्रयोग हुआ है और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सन 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहावसान हो गया। इसके बाद हम लोग पाठ पे आते हैं। पाठ जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नाम से है। ये उस समय का प्रसंग है जब शिव जी का धनुष रामचंद्र जी से धोखे में भूल से टूट गया था। और धोखे में क्या यही होना भी था, उनके हाथ से धनुष टूट गया था। और टूटने के बाद परशुराम जी क्रोधित होकर वहाँ आते हैं जनक जी के दरबार में और प्रश्न सबसे पूरे समाज से करते हैं कि ऐसा धनुष कौन तोड़ दिया। उसी समय का प्रसंग है, बहुत मार्मिक प्रसंग है, हम लोग सुनते हैं। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा होई के एक दास तुम्हारा। आय सुका कहिए किन मोई सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। शंभुधनु भंजनिहारा अर्थात शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। होई कोई एक दास तुम्हारा। रामचंद्र जी बोल रहे हैं परशुराम जी से, जब वो क्रोधित अवस्था में है तो रामचंद्र जी खड़े होकर बोलते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। आय सुका कहिए किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। आपकी क्या आज्ञा है, इसके लिए इसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं। ऐसा सुनकर उनकी आज्ञा बोलते हुए सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं। सुन रिसाई बोले मुनि कोही मैंने क्रोधित होकर। सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी कर ये लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करता है, दुश्मन का काम युद्ध में लड़ाई करना है। और सुनो राम जे शिव धनु तोड़ा सहस बाहु संसोरित मरा। हे राम, जो भी शिव का धनुष का तोड़ने वाला है वह सहस्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। जिस तरह से राजा सहस्रबाहु मेरे दुश्मन है, उसी तरह से वह भी मेरा दुश्मन होगा जो शिव जी के धनुष को तोड़ा होगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे जई हैं सब राजा। वह इस समाज से जल्दी से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा लोग मारे जाएंगे, सभी राजाओं की मेरे द्वारा हत्या होगी। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परस धरई माने। मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम अपना परश माने होता है वो क्या कहते फरसा, परश माने फरसा को हाथ में लेकर क्रोध करके बोलने लगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परस धरई माने। यानी लक्ष्मण जी उनके वचनों को सुनकर, इस तरह से वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगे। और इसके बाद परशुराम अपना फरसा हाथ में लेकर क्रोध में बोलने लगे। बहुधन हुई तोरी लड़काई कबहू न असरित बहुधन ही तोरी लड़काई कबहू न असरित की ने गुसाई। लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़ी हैं, आपने कभी नहीं इस तरह का क्रोध दिखाया।
यही धन पर ममता के हेतु सुन साई कह मृत्यु केतु। इस धन पर आपकी ममता किस तरह से है, क्यों है, यह सुनते ही भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी क्रोधित होते। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि भृगु केतु किसके लिए कहा गया है, तो भृगुकुल केतु परशुराम के लिए कहा गया है, क्योंकि वह भृगु उनके वंशज थे, उनके पूर्वज थे। रेडिप बालक कालबस बोलत तो इन समार धनुई सम त्रिपुरा विदित संसार। रेडिप बालक कालबस बोलत तो इन समार, ऐसा क्रोधित होने पर कहते हैं कि हे राजा के लड़के, तुम कालबस, तुम अपने बोलने में संभाल नहीं करते हो, अपनी बोली समझ के नहीं बोलते हो। धनुई सम त्रिपुरा विदित संसार, यह धनुई शिव जी की धनुष है, उसको तुम धनुई कह रहे हो। धनुई सम, धनुई के समान इसको बता रहे हो, यह तो शिव जी का धनुष है जिसको विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने कहा हे नाथ, हमारे सामने तो सारे धनुष एक समान है, कोई भी धनुष में कोई अंतर नहीं है। कहा चतुलाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के बोरे। इस पुराने धनुष को, इस जीर्ण धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि है। और ऐसा सुनते ही, ऐसा देख बोलते ही उनके राम, जो अभी देखा राम नयन के भोरे, उन्होंने कहा कि भगवान राम ने इसको सुबह की आंखों से देखा था, अभी आंखें उनकी पूरी तरह से दृष्टिगत नहीं हो पाई थी, दृष्टि नहीं पाई थी, अभी अबूझी आंखें थी, उसी आंखों से देखा था और उनके छूते ही धनुष टूट गया। छुअत टूट दसु मुन में काज करिए कतरोसु। छूते ही ये धनुष टूट गया और इसलिए इसमें आपको कोई क्रोध करने की जरूरत नहीं है। बोले चितई परस की ओरा, रे सर सुनई सुभान मोला। बोले चितई परस की ओरा, रे सर सुनई सुभान मोला। ऐसा सुनकर फरसे की ओर देखते हुए परशुराम जी बोले, हे दुष्ट, मेरा स्वभाव तुमको नहीं पता है। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जानत मोही। मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, मुझे केवल मुनि और जड़ मूर्ख मत समझना। जड़ मीन्स मूर्ख होता है और मुनि में सन्यासी। केवल मुनि जन जानत मोही, केवल तुम मुझे मुनि और सन्यासी मत समझो। बाल ब्रह्मचारी यदि कोई विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ और क्षत्रिय कुल में उत्पन्न विश्व संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर क्षत्रियों के कुल का नाशक हूँ। विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप किन्नी विपुल बारमय देवंतिनी। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने बहुत बार इस धरती को जीत कर ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस्र भाव छेद दियारा, पर सुलोक नहीं तुम्हारा। सहस्र भाव से मेरा दुश्मनी हुआ और यह फरसा देखो, उस सहस्र भाव को मारने वाला मेरा फरसा है। मात पिता जन सोच बस महेश किशोर, गर्भ के अर्भक पस मोर अति घोर। हे बालक, तुम अपने माता पिता का सोच अब छोड़ दो, कहस महेश किशोर, और तुम अपने बालपन में दे आओ और गर्भन के अर्भक धर्म परस मोर अद्घोर। यह मेरा फरसा जो है गर्भ में पलने वाले बच्चों का भी नष्ट करने वाला है। जो हमारा फरसा है तो गर्भ में पलने वाले बच्चों को भी मार देने वाला है। इसलिए तुम अपने माता पिता की सोच छोड़कर हमारे फरसे के अधीन हो जाओगे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीष का महा बटवानी। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीष महा बटवानी। हंसते हुए लक्ष्मण मीठी वाणी में बोले, हे मुनिवर, आप तो महान ज्ञानी है, महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, चात उड़ावन फूक पहाड़ू। मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर चाहते हो कि फूक दे पहाड़ उड़ जाए, अपने फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ कोई बतिया नहीं, जे तरजईन देख मर जाए। और हम लोग भी यहाँ कुमड़े के छोटे हुए बच्चे नहीं हैं जो तर्जनी उंगली देख कर मर जाती है। देख कुठार सरासर माना, मैं कुछ कहा सही तब माना। फरसे को देखकर और धनुष बाण को देखकर मैं कुछ आपको अभिमान सहित कहा हूँ, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। विष्णु जनेऊ विरोह की, जो कुछ कहूँ सामरिश होगी। मैं आपको ब्राह्मण पुत्र समझकर और जनेऊ धारित समझकर जो कुछ भी कहा है उसको क्रोध छोड़कर आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुरमय सुर हरजन और गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे खानदान में, मेरा क्षत्रिय खानदान है, ब्राह्मण, देवता और हरिजन भगवान का भजन करने वाले संतों के लिए उन पर क्रोध नहीं किया जाता है। बदे पाप अब कीरत हारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे। अगर मैं आपका वध करता हूँ तो मुझे अपयश होगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, और अगर मारता हूँ तो पाप पड़ेगा। कोट पुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनवान कुठारा।
आपका बाड़ी कठोर फरसों के समान है। आपकी इतनी गंभीर बाड़ी है, इतनी तीक्ष्ण बाड़ी है कि वह कठोर फरसों के समान है। आप व्यर्थ में ही धनुष और बाण भी धारण किए रहते हैं और नंगे चलते रहते हैं। जो भी लोग अनुचित कहो क्षमो महामंत्री सुन सर्वंश में बोले क्या। हे राजन, हे मुनि, हे मुनिवर, जो आपको देखकर मैं अगर अनुचित कहा हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा। आप महाज्ञानी हैं, महाधीर हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर सुन सर्वोस भृगुवंशी, लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर क्रोध करके परशुराम जी बहुत गंभीर वाणी में आगे बोलने लगे। यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, आगे से इस बाद में पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर ये भी बना के देना है, जिसको आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना होगा। धन्यवाद।